हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग इसके 10वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। भवद्विधा भागवता तीर्थ भूताः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तात्पर्य: श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है। महात्मा विदुर जैसा शुद्ध भक्त श्री भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की शक्ति में देखता है और श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे श्री भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे महात्मा विदुर जैसे प्रतिनिधियों को ढूंढना चाहिए, जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। श्री भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे श्री भगवान की वास्तविक सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से संलग्न रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और श्री भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि शिला व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से श्रवण किया था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। शिला सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का महत्व उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की चिंता न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। श्लोक नंबर 11 है। अपि न सुहृद स्तात बांधवाः कृष्ण देवताः वष्टाः श्रुता वा यद वह स्वपुर्याम सुख मासते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तात्पर्य: यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द श्री कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सबके सब महात्मा विदुर के ही समान श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। महात्मा विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया था, जिससे वे पूर्णतया श्री भगवान की सेवा में लग सके। किंतु समस्त पांडव तथा यादव तो सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर त्याग दे, उसका वास्तविक गुण तो भगवान श्री कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है, अर्थात भली भांति यह जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान श्री कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे,
किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो महात्मा विदुर, पांडवों तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे महात्मा विदुर से उन सबके विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के विषयों में लगे रहकर भी महात्मा विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। श्लोक नंबर 12 है। इत्यु उक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत यथा अनुभूतम क्रमशो विना यदुकूल अक्षयम। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। श्लोक नंबर 13। नन्व प्रियम दुर्विषहम निर्णाम स्वयं उपस्थितम नावेद्यत सकरुणो दुखितान दृष्टमो अक्षम। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियम अनुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। महात्मा विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। श्लोक नंबर 14। कंचित कालम अवात्सीत सत्कृत देववत सुखम भ्रातुम ज्येष्ठस्य श्रेयकृत सर्वेषां सुखम आह्वन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहां पर रहे। तात्पर्य, महात्मा विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे मनुष्यों के घरों में आया करते थे और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। श्री नारद मुनि तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो निर्विघ्नता से न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। श्री नारद मुनि भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या। संबंधित मनुष्यों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोकों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पूर्व में ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना संपूर्ण राजपाट तथा समस्त वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य महाराज धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प नहीं था। महात्मा विदुर वहां पर विशेष रूप से महाराज धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और महात्मा विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती हैं कि जब महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे,
तब परिवार के समस्त सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 15। अभिब्रवतः अर्यमा दंडम यथावत अघकारिषु यावत् ददार शूद्रत्वं शापात वर्ष शतम यमः। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक महात्मा विदुर ने शूद्र का चरित्र निभाया तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने हेतु यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तात्पर्य, महात्मा विदुर शूद्र स्त्री की कोख से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों महाराज धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे, तो भला वे महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि के आदेश अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद को ग्रहण करने हेतु पूर्णतया सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने हेतु योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवद चाणक्य पंडित के मत अनुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि महात्मा विदुर वास्तव में शूद्र नहीं थे। उन्हें मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद जी, शिव, कपिल, भीष्म देव, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के मनुष्यों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार श्री नारद मुनि, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। श्री भगवान ने यमराज को पृथ्वी से कुछ लाखों मील की दूरी पर स्थित एक विशेष ग्रह पर नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के पश्चात भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है। अतएव यमराज को श्री भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो श्री भगवान की महिमा का उपदेश लेना चाहते थे। अतएव भगवद इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें महात्मा विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का अवसर मिला और महान भक्त की तरह निरंतर श्री भगवान की सेवा में जुटने का अवसर मिला। ऐसा भक्त ना तो शूद्र होता है ना ब्राह्मण। वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार श्री भगवान सूकर के रूप में अवतरित होकर भी ना तो सूकर हैं ना ही ब्रह्मा हैं। वे समस्त संसारी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। कभी कभी श्री भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निरंतर प्राणियों की भूमिका निभानी पड़ती है, किंतु श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस प्रकार महात्मा विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक है। अतएव महात्मा विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने हेतु अर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि महात्मा विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे। वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। श्लोक नंबर 16 है। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो
वृष्ट्वा पोत्रम कुलंदरम भातृभिर्लोक कपाला भेर मुमुदे पर्याश्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे जनसाधारण के कुशल प्रशासक थे, असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संसार से दुखी थे। एक प्रकार पांडवों के उपरांत कुरुवंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वह पुत्र वधु उत्तरा की कोख में स्थित बालक था, और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु श्री भगवान की कृपा से वह बालक बच गया था। अतः सभी उपद्रवों के शांत होने तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे तथा क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। श्लोक नंबर 17। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमक्तानां तदिहया अत्यक्रामत अविज्ञात कालः परम दुस्तरः। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर स्नातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तात्पर्य: मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को पर्याप्त संपदा दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमक्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं का समाधान करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने हेतु है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, ना तो वह कभी जन्मता है ना कभी मरता है। अल्पज्ञ मनुष्य इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से व्यतीत होता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत की मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव वह श्री भगवान के नित्य धाम पर व्योम में ही सुखी रह सकता है, जहां से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः
ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति भ्रम सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी एक लालायित रहते हैं, और जिस प्रकार भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु उसकी यह भूख शांत नहीं होती। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें शिक्षा देने हेतु महात्मा विदुर विशेष रूप से आए। श्लोक नंबर 18 है। विदुर तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत राजनिर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तात्पर्य, क्रूर काल को किसी की चिंता नहीं होती, चाहे वह महाराज धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों न हो। अतएव बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया, वह उनसे अल्प आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक प्रकार से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति, राजा तथा उनके भाइयों एवं माता, सब महात्मा विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था। किंतु महात्मा विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर महाराज धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकवादी थे। राजन शब्द से महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोक अवस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात यह निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतः महाराज धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि वे वास्तविक राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी महत्व आकांक्षाओं को लेकर महाराज धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतएव वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे परिजन तथा अपना संपूर्ण धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य समझकर महाराज धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा, और महाराज धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने गिने चुने दिन काट रहे थे। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने व्यंग्य पूर्वक महाराज धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे ही नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वारभाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वारभाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से अस्वीकार कर दिया। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है, और महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का स्मरण दिलाया जा रहा था जो उस समय घट चुकी थी। महात्मा विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने हेतु कहा, यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हों। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था
कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत हैं और काल क्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित ना हो। श्लोक नंबर 11। प्रतिक्रिया न यस येह कुतश्चित् करहि चित प्रभो स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुंचे हैं। तात्पर्य, ऐसी कोई उत्तम शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी ना तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, ना मृत्यु का। वृद्ध अवस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकता है। यह सब महाराज धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे महात्मा विदुर से इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने हेतु कोई उपचार ढूंढ निकलने हेतु कहें, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कह चुके थे। किंतु आज्ञा देने के पूर्व महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु श्री भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 10.34 में कहा है। इस भौतिक जगत में मृत्यु को ना तो किसी के द्वारा ना ही किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या की थी, जिससे समस्त संसार थरथरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने हेतु उसके पास गए थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह वर मांगा कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन हैं, अतएव वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोकों के विषय में तो कहना ही क्या, जो गुणता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं। जहां जहां सनातन काल का प्रभाव है, वहां वहां जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु जैसे कष्टों की इस श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सभी अपराजय हैं। श्लोक नंबर 20। येन चेवाभिपन्नो अन्यम प्राणे प्रियतमैरपि जन सद्यो विज्युयेत किमुतान्य धनाधिभि। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या। तात्पर्य, एक महान भारतीय वैज्ञानिक योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता था। वह जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तब सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, संतान, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना पड़ा। समस्त विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सभी काल के प्रभाव के कारण हैं। अतएव निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रही हैं, और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं जिनमें हमारा वश नहीं चलता, और हमें उन्हें सहना पड़ता है। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 21वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे।
तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।